सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हम सभी के बीच में विराजमान है, जिसके में हम जैन मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत कि जैन मिथ्या दृष्टि एक सम्यक दृष्टि कैसे बन सकता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ा लिखा कैसे बन सकता है। यहाँ पे अनपढ़ को पढ़ा लिखा नहीं बनाया जा रहा, यहाँ पे पढ़े लिखे को पढ़ा लिखा बनाया जा रहा है। इसका मतलब हमारे पास डिग्री तो है, लेकिन वो फर्जी कॉलेज से ली गई है। सम्यक दृष्टि की जो डिग्री हमने ले रखी है, मतलब कि ज्ञानी की जो डिग्री ले रखी है, वो फर्जी कॉलेज से ले रखी है। अभी जो हमें डिग्री चाहिए वो सम्यक्त के कॉलेज से चाहिए, कि अब हम पक्की हो कि हम सच्ची में जो काम कर कर आए हैं, हमने जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया है वो सच्चा सम्यक दर्शन है, भ्रम वाला नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पे 7 तत्व का अन्यथा रूप इस विषय को देखा। उसके बाद कल हमने सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप की चर्चा प्रारंभ की थी। पेज नंबर है 233। दूसरा ही पैराग्राफ है, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। कल हमने बात इस विषय पे ये की थी कि यहाँ पे जो सम्यक ज्ञान में ज्ञान शब्द है, ये कोई बुद्धि को बढ़ाने वाला, क्षयोपशम वाला, ये उस ज्ञान की बात नहीं है। ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? ये आत्मिक ज्ञान है। अब हमें इसमें कुछ याद हो या ना हो, हमें 7 तत्वों के नाम पता हो नहीं पता हो, ये ग्रंथ किसने लिखा किसने नहीं लिखा, समय सार की क्या विषय वस्तु है, पंचास्तिकाय की क्या विषय वस्तु है, हमें 12 भावनाएं याद हैं या नहीं हैं, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितना आत्मा का श्रद्धान है उतना ही बस आत्मा का ज्ञान हो तो काफ़ी है। बस ये पता होना चाहिए कि मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। यही सम्यक ज्ञान है, मतलब अपने आप को जानना, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। लेकिन इतनी सरल चीज़ को भी हमने बड़ा कठिन बनाया, इसलिए ही आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने स्वरूप लिखा सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। पढ़ते हैं। अब शास्त्र में सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है, इसीलिए यह शास्त्राभ्यास में तत्पर रहता है। हम भी इसीलिए तत्पर रहते हैं। इसी पंक्ति की कल चर्चा की थी हमने कि क्योंकि हमें पता लग गया कि इसको करने से सम्यक ज्ञान होगा, तो हमने इस पे अपना पूरा का पूरा जोर लगा दिया, और उस जोर में हमने उसको ड्यूरेशन बढ़ा दी, सब कुछ किया। लेकिन शास्त्राभ्यास से होगा, लेकिन शास्त्राभ्यास से ही नहीं होगा। दोनों में अंतर हमें समझना पड़ेगा। हम जब सीढ़ियाँ नीचे उतर कर आए थे, तो नीचे सीढ़ी उतरते हुए जब तक पिछली सीढ़ी को छोड़ा नहीं था ना, तब तक अगली सीढ़ी पे बढ़े नहीं थे। और एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे नहीं आए थे, एक सीढ़ी को छोड़कर दूसरी सीढ़ी पर आए थे। समझना थोड़ा सा, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे अगर हम कहेंगे तो पहले वाली सीढ़ी अगले सीढ़ी के लिए कारण बन जाएगी। हम यहाँ कह रहे हैं कि अगली पे कब पहुँचेंगे? जब पहली को छोड़ेंगे। छोड़ना, इस पे जोर है। इसीलिए शास्त्राभ्यास बहुत ज़रूरी है। शास्त्राभ्यास आत्मज्ञान से पहले वाला ही स्टेप है, लेकिन इस चीज़ को
लांघना पड़ेगा। लांघना पड़ेगा माने इस चीज़ को भी छोड़ना पड़ेगा। मात्र शास्त्र अभ्यास करते करते ही काम नहीं होगा, और हम शास्त्राभ्यास नहीं करें तो भी काम नहीं होगा। इसीलिए दोनों का बैलेंस हमें बनाना पड़ेगा। वहाँ सीखना, सिखाना, याद करना, वाचना, पढ़ना आदि क्रियाओं में तो उपयोग को रमाता है। हमारा पूरा समय यही जाता है, क्योंकि हम एक स्टेज पर आ चुके हैं। सीखना, सिखाना, याद करना, वाचना, पढ़ना आदि क्रियाओं में हमारा उपयोग अब मैक्सिमम कहाँ जाता है? उसके घोलन में। लेकिन उसके घोलन में हम इतने मस्त हो गए हैं कि वो विषय कहीं तो घुल रहा है लेकिन वापसी नहीं आ रहा। हम चाय पीते हैं तो चाय में हमने रस डुबोया, और रस को ज़्यादा देर डुबोया तो वो वापसी आता है। अब वो बिस्किट डुबोया तो अब वो वापसी आएगा? अब वापसी आएगा नहीं। हम खोजे जाएँ। अब हम तत्व का हमने इतना घोलन कर दिया कि अब जब रस चखने की बारी आई, अब वो कहाँ चला गया घोलन, उसका कोई अता पता नहीं है। हम यही बात कह रहे हैं कि सीखना, सिखाना हमें बहुत आनंद आ रहा है। मुझे पता है, मुझे सीखने में तो आनंद आता ही है, लेकिन मुझे सिखाने में बहुत आनंद आता है वक्ता के स्वरूप में, कि मैं खुद कुछ बात सीखूं नहीं, लेकिन मुझे ना दूसरे लोगों को सुनाने में बड़ा मज़ा आता है। अभी भी सुना ही रहा हूँ तो दूसरे लोगों को सुनाने में, और मुझे इसमें ही तृप्ति है। मुझे आत्मज्ञान नहीं करना, लेकिन मैं दूसरों को सुनाऊं, इसमें मुझे आनंद है, और यही सम्यक ज्ञान है, ऐसा मेरा भ्रम है। ये मैंने अपने को लेके किया। सीखने में कि नहीं हम तो सीखेंगे ही। देखो, वक्ता को वक्ता वाला घमंड होता है और श्रोता को श्रोता वाला घमंड होता है। घमंड दोनों को ही हो सकते हैं। वक्ता का अन्यथा रूप भी हो सकता है और श्रोता का अन्यथा रूप भी हो सकता है। वक्ता का अन्यथा रूप कि मुझे तो समझाने में ही आनंद आता है, मुझे तो दूसरों को बताने में ही मज़ा आता है कि भैया जब तक मुझे मंच वाला मंच छोड़ दीजिए, माला छोड़ दीजिए, लेकिन माइक तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिला तो काम नहीं चलेगा। इसका मतलब कि मुझे समझाने में आनंद आ रहा है। ये वक्ता का अन्यथा रूप हो गया। श्रोता का सामने वाले लोगों के वचन, नहीं हम तो इतने ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन हमें सब समझ में आता है, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। अब श्रोता का ये भ्रम कि हमें आनंद आ रहा है, वक्ता का ये भ्रम कि मुझे बोलने में आनंद आ रहा है, हमारी कषाएं इससे मंद हो रही हैं, ये दोनों ही भ्रम हैं। क्योंकि अगर मात्र सीखना और सिखाने से ही काम हो रहा होता तो ये कब से करते आ रहे हैं। आपने कितने लोगों को धर्म में लगाया होगा सिखा के, कि आपने खुद पे अप्लाई किया और फिर दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दी। लेकिन प्रेरणा दे के क्या हुआ? वो आया, देखा कि अरे ये तो पढ़कर भी कषाय करते हैं और मैं बिना पढ़े ही शांत रहता हूँ। अब इसका मतलब क्या निकला कि हमने सीखा, दूसरों को सिखाने की प्रेरणा दी, लेकिन हमने खुद अप्लाई नहीं किया। अभी बच्चों का शिविर लगेगा पाठशाला, हम घर के माता पिता बच्चों को तो भेजें पाठशाला और खुद पाठशाला का महत्व नहीं समझें तो क्या होगा? भेजेंगे, माता पिता ऐसा नहीं है नहीं भेजते, बच्चों को भेजते हैं, लेकिन खुद नहीं आते और उसका महत्व नहीं समझते। अब उनका आना नहीं आना, बच्चों को भेजना नहीं भेजना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि आज भेज रहे हैं, कल रोक भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका महत्व नहीं पता, बस चल रही है तो भेज रहे हैं। हमें इसका महत्व पता लगना चाहिए सीखने सिखाने का। आगे याद करना, कितनी चीज़ें याद हैं हमें, ये विषय पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हैं, कितनी बार पढ़ चुके हैं। 12 भावना याद है, राजा राणा छत्रपति वाली। वैराग्य भावना याद है, वैराग्य भावना। निर्वाण पाठ, निर्वाण कांड, हाँ वो भी याद है। हमें कितनी पूजन, केवल रवि किरण वाली पूजन याद है, हाँ वो तो हमें याद होगी ही। भक्तांबर स्तोत्र हमें याद है, हाँ भक्तांबर स्तोत्र भी हमें याद है। संस्कृत वाला, हिंदी वाला, नहीं कुछ हिंदी वाला तो पूरा याद है, संस्कृत के कुछ भी हमें याद है। कितना याद है, इसका मतलब याद करने में तृप्ति, लेकिन इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। वाचना, पढ़ना, अभी क्या कर रहे हैं हम? वाच रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, इस समय कोई शास्त्र स्वाध्याय करके अतृप्त है? किसी को मज़ा नहीं आ रहा क्या? अभी मज़ा आ रहा है सबको शास्त्र स्वाध्याय करके? यही पकड़ रहे हैं, कह रहे जिसको मज़ा आ रहा है ना, जो तृप्त हो गया इसमें, वही क्या है? वही सम्यक ज्ञान का अन्यथा
रूप है। क्यों? क्योंकि हमारी सुई बस वहीं तक जा रही है कि शास्त्र स्वाध्याय करना, इसी का नाम सम्यक ज्ञान। क्यों? क्योंकि हमने सम्यक ज्ञान का कारण क्या बना के रखा है? शास्त्र स्वाध्याय करना। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा सम्यक ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन ऐसे बढ़ने वाला नहीं। अच्छा, सम्यक ज्ञान जिसको हो जाता है वो फिर बढ़ता कम होता है क्या? उसमें कम बढ़ होती है क्या सम्यक ज्ञान में? सम्यक ज्ञान में कम बढ़ होती है? देखो, शैवशम ज्ञान में तो कम बढ़ होती है, लेकिन क्या सम्यक ज्ञान में कम बढ़ होती है कि अब बढ़ गया हो सम्यक ज्ञान, अब कम हो गया हो? इसका मतलब सम्यक ज्ञान में बढ़ने कम होने की कोई अपेक्षा ही नहीं है। उसको उसकी गरज ही नहीं है कि अब मुझे बढ़ना है, अब मुझे कम होना है। लेकिन व्यर्थ में हम कहाँ लगे हुए हैं? हम व्यर्थ में कहाँ लगे हुए हैं? बस बढ़ जाए, किसी तरह बढ़ जाए। लेकिन क्या बढ़ जाए? आत्मज्ञान बढ़ जाए ये नहीं, बुद्धि बढ़ जाए थोड़ी। हमें ये भी काश याद हो जाए। अब वो उसी में हमारा बुद्धि चल रही है। तो वहाँ सीखना, सिखाना, याद करना, वाचना, पढ़ना आदि क्रियाओं में तो उपयोग को रमाता है। देखो, यहाँ पे पंडित जी ने क्रियाओं को हाईलाइट किया, उसके भाव को नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या हैं? शास्त्र को पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, ये क्या है? सब क्रियाएं ही हैं। हमारे डेली रूटीन के अंदर एक चेकलिस्ट है, जिसमें हमने एक चेकलिस्ट में बना रखा है 8 से 9 स्वाध्याय। जैसे आप आज 8 से 9 का स्वाध्याय पूरा कर लेंगे, कहीं घर जाके टिक नहीं करेंगे, अपने मन में ही आज का मेरा शास्त्र स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। अच्छा, बाई चांस आज का छूट जाए तो कल लगेगा अरे कल कुछ छूट गया था। हमें लगेगा ना कल कुछ छूट गया था। ये क्यों लगा? शास्त्र स्वाध्याय कर रहे थे कषाएं कम होने के लिए। अगर आपकी कषाएं कम हैं तो समझिए कि शास्त्र स्वाध्याय हो गया। लेकिन अगर कुछ छूटा हुआ लग रहा है, इसका मतलब ये हमारा डेली रूटीन, हमने बस चेकलिस्ट टिक किए जा रहे हैं कि आज का शास्त्र स्वाध्याय कंप्लीट, आज के देव दर्शन कंप्लीट, आज की तीर्थ वंदना कंप्लीट। एग्जाम्पल के लिए XYZ लेते हुए चलना, परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। उसके किसके? सम्यक ज्ञानी की। उसके सम्यक ज्ञानी के प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। सम्यक ज्ञानी की बात चल रही है। परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। उसके मतलब मेरे प्रयोजन पर। यहाँ पे जैन मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। सम्यक ज्ञानी तो अपने प्रयोजन पर है ही। दिक्कत आपने सही कहा, वैसे सम्यक ज्ञानी ही है, क्योंकि हम सब अपने आप को क्या मानते हैं? हम ज्ञानी मानते हैं। हमसे ज़्यादा ज्ञानी और कौन है? हम ही ज्ञानवान हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। इस उपदेश में मुझे कार्यकारी क्या है सो अभिप्राय नहीं। जीव अजीव का स्वरूप जानकर क्या पता लगा? क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है? हम जब 7 तत्व पढ़ते हैं, 7 तत्व को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। 7 तत्व के बाद हे, गे, उपादे, ये 3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या कहा? शास्त्र स्वाध्याय करके 7 तत्व को पढ़ के, 7 तत्व पढ़ना ज़रूरी नहीं है। 7 तत्व पढ़ के उनमें हे, गे और उपादेय पना पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बच्चों को 5 पाप पढ़ाएं कि भैया हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं, इतने पढ़ाने से काम हो जाएगा? नहीं। अब इनको इन 5 में ग्लानि दिखानी पड़ेगी, इनको बुरे बताने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक 5 पाप पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं था। 5 पाप बुरे हैं, करने नहीं चाहिए, ये प्रयोजन था हमारा बताना। 4 कषाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, हमने बता दिया क्रोध किसे कहते हैं, मान किसे कहते हैं। लेकिन हमारा प्रयोजन ये नहीं था शास्त्रों का। क्रोध, मान, माया का स्वरूप बताकर ये बुरे हैं, आत्मा को कसते हैं, इसीलिए छोड़ने चाहिए। इसका मतलब हमारे शास्त्र स्वाध्याय का फल हमेशा 3 रूपों में आएगा, हे, गे, उपादे। हे, गे और उपादे। गे तो सब कुछ ही है, जानने योग्य तो सब चीज़ें हैं। लेकिन आज के स्वाध्याय करके हम क्या चीज़ ग्रहण करें और क्या चीज़ छोड़ें, अगर ये भेद विज्ञान नहीं किया है ना, बस पढ़ लिया, तो अब समझिए कि बस वो पढ़ लिया। 5 पाप होते हैं, बोलो 5 पापों के नाम बताओ। चलो बहुत बढ़िया, आपको एक पुरस्कार दिया जाता है और टाटा बाय बाय। आपको 5 पाप के नाम याद हो गए।
हिंसा। और चलो थोड़ा और बताइए। अरे कषाय तो ये तो कषाय कितनी होती है? कौन कौन सी? अरे तो बच्चों वाली कषाय है, बड़ों वाली बताओ। अरे आपको तो बड़ों वाली कषाय भी पता सब कुछ, तो भैया एक और आपको इनाम दिया जाता है और आज की छुट्टी। ये एक प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन क्या है? ये बुरे हैं, मतलब जब तक इनमें बुरापन नहीं बताया जाएगा तब तक इसका स्वरूप खत्म नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बस ये बता दिए कि 5 पाप होते हैं, बच्चे ने 5 पाप के नाम सुना दिए, हम खुश हो गए। अरे 5 पाप को बुरे हैं ये बताना, उसके दिमाग में ये बैठे कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परीरे ये बुरे हैं, वो उसके दिमाग में बैठा नहीं, 5 पाप के नाम उसको याद हो गए। ऐसे अपोजिट देखिए, परमेष्टि के नाम कौन कौन से होते हैं? 5 परमेष्टि: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अरे भाई आपको तो 5 परमेष्टि के नाम याद है, आपको पुरस्कार दिया जाता है, टाटा बाय बाय, ताली बजवा देंगे, खुश हो जाएंगे, काम खत्म। लेकिन 5 परमेष्टि हमें बनना है। ये 5 परमेष्टि बताने का प्रयोजन ये था। अगर ये नहीं बताया और बस 5 नाम याद करा के छोड़ दिए, 24 तीर्थंकर के नाम, अरे चिन्ह के साथ याद कर लेते हैं। अब याद तो करा दिए, क्या करेगा वो बच्चा करके याद? वो तो नाम ऐसे याद करे जैसे उसको अपने दोस्तों के नाम याद होते हैं, दोस्तों के थोड़े घर वाले नाम याद होते हैं, ऐसे चिन्ह याद हो गए। लेकिन वो 24 नाम याद करके करना क्या था? हमारे साथ यही भूल हो रही है कि हम पूरा शास्त्र स्वाध्याय करके जाते हैं, लेकिन इस शास्त्र स्वाध्याय करके करना क्या था हमें ये नहीं पता। वो तो धर्मलिंग मुनि के 11 याद है उसके। अभी इतनी आगे की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम तो उतने तो नहीं, हम कम ही हैं, हमें तो तब छूट मिल जाएगी। इसलिए मैं अभी जानबूझ के उनकी बात नहीं कर रहा। वो तो है ही कि जो 11 अंग 9 पूर्व पढ़ के भी मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं, उनकी बात अभी नहीं। मैं तो अपनी बात करना चाहूँगा, हम कॉमन लोगों की। वो तो थोड़े मुनिराज की श्रेणी के लोग आ गए। विचार कीजिए, मतलब प्रयोजन क्या था? हमने पढ़ लिया और पढ़ के क्या किया? हे गे उपादेय नहीं जाना कि क्या ग्रहण करने योग्य था, क्या छोड़ने योग्य था और क्या जानने योग्य था, कोई मतलब नहीं है। आज के हम आखिरी के 5 मिनट यही निकालेंगे। क्या 5 मिनट में क्या देखेंगे कि क्या आज के स्वाध्याय से हमें ग्रहण करने योग्य बात है और क्या छोड़ने योग्य बात है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब एक एक हे बताएंगे और एक एक उपादेय बताएंगे, और जिसने जो बोल दिया सामने अगले व्यक्ति को वो बात रिपीट नहीं करनी। अब उसको कुछ नया सोचना पड़ेगा। रैंडमली कभी भी चीज़ आ सकती है। हमें अपने हित की बात तो पता होनी चाहिए ना। हमने सोचो, आज हम यहाँ पे 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने जीवन के 1 घंटा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो 24 घंटे में से, और हमें फल ही नहीं मिला उसका। तो मतलब है हम पूरी देर लाइन में लगे रहे कि अब लड्डू मिलेगा, अब लड्डू मिलेगा, और लड्डू मिला ही नहीं, क्योंकि हम गलत लाइन में लगे हुए थे। वहाँ तो लड्डू मिल ही नहीं रहा था, बस भीड़ देख के लग गए थे हम। तो हम शास्त्र स्वाध्याय, देव दर्शन, गुरु उपासना, इंक्लूडिंग भक्ति भी, देखो स्वाध्याय में इतनी जनसंख्या नहीं आती लेकिन भक्ति में आती है। भक्ति से भी जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है, भक्ति से भी जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है। लेकिन वो भक्ति कर क्यों रहा है उसको उसका रीज़न नहीं पता, बस भक्ति कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो संगीत पे नाच रहा है, बड़े सारे लोग आते हैं, मज़ा आता है, शोरगुल होता है, लोग मुझे देखते हैं, दूसरे लोग भी देखेंगे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं XYZ। इसका मतलब उसको रीज़न नहीं पता। अभी तक वो ट्रिगर पॉइंट कि हमें सम्यक दर्शन चाहिए, हमें सम्यक ज्ञान चाहिए, ये ट्रिगर पॉइंट अभी शुरू नहीं हुआ। ये ट्रिगर पॉइंट चाहिए तो अब हमें कोई धक्का नहीं देगा। जब ट्रिगर पॉइंट शुरू हो जाएगा ना तो हम खुद दौड़ेंगे। हम सभी सुबह काम पे धक्के से जाते होंगे? नहीं, आप ज़बरदस्ती भेजते हो कि जाओ काम पे जाओ, ऐसा होता है अंकल? रोज़ सुबह काम पे जाते ही हैं तो कोई फोर्स करता है हमें जाने के लिए? सहज, मतलब कि कोई ना भी कहे तो भी हम खुद उठकर जाते। क्यों जाते? क्योंकि हमें वहाँ क्या दिखता है? धन दिखता है कि जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि प्रयोजन दिख रहा है हमारा। तो अब उस प्रयोजन के लिए किसी को फोर्स नहीं करना पड़ रहा। आज मंदिर आने के लिए लोगों को फोर्स करना पड़ता है, आज पाठशाला आने के लिए बच्चों को फोर्स करना पड़ता है, स्वाध्याय में, देव दर्शन करने के लिए, सब चीज़ों के लिए बच्चों को ही नहीं, हम सबको किसी न किसी चीज़ के लिए फोर्स करना पड़ता है। इसका मतलब जहाँ फोर्स किया जा रहा है वहाँ पे उसका महत्व नहीं पता। धक्का गाड़ी है, जब तक चल जाएगी तब तक चल जाएगी, गाड़ी बंद पड़ जाती है ना तो 2 लोगों को बुलाते हैं धक्का देने के लिए। अब 2 लोगों ने बहुत दम से धक्का दिया, कितनी दूर तक चलेगी अब वो गाड़ी?
अरे चल जाएगी, अब तो नैया पार हो जाएगी अब उसकी। नहीं, थोड़ी दूर तक चलेगी और फिर रुक जाएगी। पाठशाला शिविर ऐसे ही है। पाठशाला वो धक्का है, धक्का तो दे दिया, लेकिन अब गाड़ी किसको चलानी है? अब खुद चलानी पड़ेगी, नहीं तो कुछ समय बाद क्या होगा, बंद हो जाएगी। पंडित जी यहाँ पे अलग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, अब पंडित जी इसकी भी अपोजिट बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये धक्का तो हमें मिल चुका, शास्त्र स्वाध्याय करने वाला। कितने सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं? 30 साल। अब कोई फोर्स करता है आपको करने के लिए? नहीं, अपने आप खुद करते हैं। अब यही भ्रम है, यही भ्रम है। हम सब रोज आ रहे हैं स्वाध्याय करने के लिए बिना किसी फोर्स के, और यही संतुष्टि हो गई कि मैं बिना किसी फोर्स किए ये काम कर रहा हूं, तो इसका नाम सम्यक ज्ञान है। इसका नाम सम्यक ज्ञान है, क्योंकि हम तो किसी के फोर्स, जो जहां फोर्स हो वहां दिक्कत है ना। हम तो, आप इच्छा से आए हो ना, किसी ने धक्का देके निकाला, भैया 8 बजे घर प्रवचन के लिए जाओ, ऐसा तो किसी ने नहीं किया। हम खुद अपनी इच्छा से चल कर आए, लेकिन अपनी इच्छा से किया गया काम भी सम्यक ज्ञान की श्रेणी में नहीं आ रहा। इसका मतलब आपने अपने जीवन में 30 साल दिए, 30 साल के अंदर रोज 1-1 घंटा दिया, 1 साल के अंदर 365 दिन, 365 इंटू 30, और उसको 1-1 घंटे से मल्टीप्लाई करो, और कितने घंटे आपने यहाँ दे दिए, सब व्यर्थ हो गए। क्यों? ये एग्जाम्पल है 30 साल का, सबके अलग अलग समय हो सकता है। जितना हमने समय दिया वो व्यर्थ क्यों चला गया? व्यर्थ में चलेगा, जो काम करना था उसके लिए वो नहीं करा, तो व्यर्थ ही हो गया ना हमारा, क्योंकि हम जहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें रिजल्ट ही नहीं मिला। बच्चे ने 15 साल पढ़ाई की और उसके बाद भी वो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाया, तो हम क्या कहेंगे? तुम्हारे 15 साल पढ़ना व्यर्थ चला गया। तुमने ना बिजनेस किया, ना तुमने नौकरी की, तुम कुछ नहीं कर पाए, तो इसका मतलब तुम्हारी सारी की सारी पढ़ाई ज़ीरो। तो अब हम कह सकते हैं कुछ सही किया उसने, उस सब उसने ज़ीरो कर दिया। अब हमारा सारा का सारा पढ़ना, बच्चे ने तो 15 साल की पढ़ाई की थी, तो उसको सुना दिया जाता है कि तू कुछ नहीं कर रहा। अब बताओ हमारे साथ क्या दशा होनी चाहिए? हमें 20-20, 30-30, 40-40 साल हो गए, हमें कौन सुनाने आए? और सुनाए तो भैया पानी पानी हो जाए, बिल्कुल रोना। मतलब किसी, अब 12th का रिज़ल्ट आया, अभी 12th में जिसके बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आए, उसके माता पिता उसको सुनाए तो बच्चा पानी पानी हो जाए कि भैया मैंने पढ़ा लेकिन मेरे नंबर नहीं। अब उसके साथ भी दिक्कत ये है, उसने पूरा 100% दिया था पढ़ने में, 100। आप लोग कितना % दे रहे हैं शास्त्र स्वाध्याय में? शास्त्र के स्वाध्याय में अभी आप रोज़ 1 घंटा देते हैं, कितने % देते हैं यहाँ पे? 10-20, तो 80% मन कहाँ लगता है? अरे इसी 1 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, दिन की बात नहीं कर रहा। इस 1 घंटे में हम अपना कितना % देते हैं? 8 से 9 में 100% भैया हमारा उपयोग यहीं रहता है। उस बच्चे का भी 12th की पढ़ाई में पूरा का पूरा उपयोग अपनी पढ़ाई में रहता है, तो भी क्या हुआ? आखिरी में तो रिज़ल्ट देखा जाएगा, आपकी मेहनत नहीं देखी जाएगी। अगर आप उसको मेहनत कह रहे हो तो आप झूठ बोल रहे हो, आपने मेहनत नहीं की थी, आपने उसका भ्रम किया था, मतलब आपने ढोंग किया था। अच्छी भाषा में कहूँ तो क्या किया था? उस बच्चे ने पढ़ने का ढोंग किया था। हमने शास्त्र स्वाध्याय का कितने समय से ढोंग किया है? कितने समय से ढोंग किया है? ढोंग है, सारे ढोंग हैं। मतलब हमारा इतने सालों की मेहनत ज़ीरो, सोचो ज़ीरो हो गई। ये पंडित जी कह रहे हैं सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, कि पढ़ा लिखा समझा सिखाया, सबको सब कुछ किया, खुद भी पढ़ा। अगर इसमें धर्म मान लिया सम्यक ज्ञान हो गया, माइनस होगी। वही बात कह रहे हैं, माइनस ही तो चलेगा, मिथ्या दृष्टि माइनस में ही तो है। अभी ज़ीरो पे भी नहीं है, कि नया स्टार्ट करेंगे, माइनस में जा रहे हैं। कल जो बात की थी, पुराना किसी ने गलत चीज़ें सीख ली हों तो उसको मिटाने के 100 रुपये अलग, फिर नई सिखाने के 100 रुपये अलग। मेहनत डबल हो रही है ना, हमारी मेहनत भी यहाँ डबल। पंडित जी की सोचो, 9 अधिकारों में से पंडित जी सीधा ही सम्यक दर्शन की बात करते। पंडित जी के 8 अधिकार तो ये समझाने में लग गए कि मोक्ष का स्वरूप क्या होता है, पहले इसका बेस बनाऊं, इससे पहले ये बताना पड़ेगा कि किस किस में हमने मोक्ष मान रखा है और जो मोक्ष है नहीं। पंडित जी को कितना समय इसमें इन्वेस्ट करना पड़ा, लेकिन पंडित जी का क्या है, पंडित ने तो लिख दिया, आचार्यों ने तो लिख दिया, उनके इन्वेस्टमेंट का ROI क्या होगा, क्या उनका रिटर्न होगा, हमें क्या मतलब है। हमें तो क्या करना है, 8 से 9 आना है, मन में चेक लिस्ट पे टिक करना है, आज का स्वाध्याय का टास्क कंप्लीट और
संतुष्टि। आज बताओ अच्छी नींद आएगी नहीं आएगी? जिस दिन 8 से 9 स्वाध्याय नहीं हो उस दिन नींद नहीं आती। आप देखना कभी कभार मन में विकल्प चलता रहता है कि आज कुछ रह गया, 50 रह गई, वो होता है ना, बाई चांस दर्शन ना हो एक दिन ना, बाई चांस हम बीमार पड़ गए, हो सकता है बीमार पड़ जाएं और हम दर्शन नहीं करने आ पाए, वो 50 रह जाएगी ना। 50 क्यों रह गई? क्योंकि हमने क्या माना था कि इसको करके ही मैं तिर जाऊँगा, मेरा आज का दिन सफल हो जाएगा। अगर सफल दर्शन करने से हो रहा होता तो आज किए थे, आज का दिन सफल हो जाना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है। सम्यक ज्ञानी और मिथ्या ज्ञानी में हमने किस में माना है और सम्यक ज्ञानी किस में मानते हैं? हमने किस में माना है और सम्यक ज्ञानी किस में मानते हैं? यहाँ तो पंडित जी ये कह रहे हैं कि हमने जितने साल का स्वाध्याय, जिसको स्वाध्याय कह रहे हैं, वो सब कैसा है? 0 है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी हम? ना कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ दिखावा करें। किसको दिखा रहे हैं? हम तो सब अपने ही लोग हैं, ज़्यादा लोग भी नहीं है, भीड़ आए तो लोगों को दिखाएं भी। ये तो वही सब चेहरे हैं जो रोज़ स्वाध्याय में आते। किसको दिखा रहे हैं हम अपनी कषाय खुद ही पुष्ट कर रहे हैं, किसी को नहीं दिखा रहे हैं। हम अपनी जो ईगो होती है ना, सेल्फ ईगो, उसी को पुष्ट करने में लगे हुए हैं। बस नहीं करना। किसी ने सोचो एक दिन हम स्वाध्याय करने नहीं आए और किसी ने हमें टोक दिया, भैया स्वाध्याय करने नहीं आए थे। बस उस ईगो को सेटिस्फाई करने आ रहे हैं कि नहीं हमें रोज़ स्वाध्याय में जाना है, हमें रोज़ देव दर्शन करने हैं। हमारे बचपन में बैठ गया कि जब तक दर्शन नहीं करेंगे तब तक नाश्ता नहीं मिलेगा। तो हमने दर्शन को किससे जोड़ दिया? नाश्ते से जोड़ दिया। इसीलिए प्रयोजन दर्शन करना नहीं, प्रयोजन नाश्ता करना है। लेकिन नाश्ता जुड़ा किससे है? देव दर्शन से। इसीलिए नाश्ता मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए क्या कर आते हैं? भगवान को शक्ल दिखाए आते हैं। प्रयोजन नहीं है हमारा दर्शन करने का। बस किसी ने ये कह दिया भैया बिन नहाए तुमने नाश्ता कर लिया, तुमने बिना देव के दर्शन के नाश्ता कर लिया, ये कोई मुझे ना सुना दे, इसकी पुष्टि के लिए हम क्या करते हैं? कड़वा लग रहा है? वही तो कह रहा हूँ, प्रयोजन तो हमारा यही है ना। कड़वी बात लग रही है। इसका मतलब अच्छा ठीक है, हम इतने हो चुके हैं कि अब हमें कोई कहे ना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सेल्फ ईगो इतनी है कि नहीं बिना देव दर्शन किए हम खुद भी खाना, हमें दूसरों को नहीं दिखाना। कुछ लोग होंगे यहाँ पे कहेंगे कि नहीं हम दिखावे के लिए नहीं करते कुछ भी काम, हम तो भैया खुद के अच्छा लगता है, खुद मन साफ होता है जब हम रोज़ मंदिर जी जाते हैं, हम अपने मन की शुद्धि के लिए सारे काम करते हैं। ये सेल्फ ईगो सेटिस्फाई करनी है, क्योंकि अंदर ही अंदर इसको करके थोड़ा पहाड़ पे चढ़ के चोटी पे चढ़ गया ऐसा लगता है कि आज मैं थोड़ा चोटी पे चढ़ गया हूँ, मज़ा आ गया आज। और जिस दिन दर्शन नहीं किए उस दिन कोई नहीं कह रहा मुझे, कोई मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा, लेकिन खुद ही कहा गर्त में कि आज मैंने दर्शन नहीं किए। हमने दर्शन करने थे कषाय मंदता के लिए, और इतने दर्शन कर लिए, इसलिए हमें सीख जाना चाहिए कि बाई चांस किसी दिन दर्शन मिस भी हो जाए तो इतना समय का दर्शन कुछ तो लाभ दें कि अगर एक दिन नहीं करे तो हमारी कषाएं शांत होनी चाहिए। एक दिन स्वाध्याय ऐसे हमें करने को नहीं मिला तो हमारी कषाएं शांत होनी चाहिए। हमें वो विकल्प, वो आकुलता हर समय चली आती है। इसका मतलब शास्त्र स्वाध्याय करना हमारा 0 हो गया। शास्त्र स्वाध्याय से होने वाले 10 लाभ। पहला लाभ कहते हैं कषाय की मंदता। टंगे ही हैं वो यहाँ नहीं टंगे, यहाँ नहीं टंगे, वो वहीं टंगे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अभी मंदिर जी में बड़ी मिसिंग हैं। बहुत जल्दी हो गया ये प्रोग्राम भी, बहुत सारी चीज़ें इस मंदिर में अभी भी मिसिंग है। एक बोर्ड लगना चाहिए वो शुद्ध तेरापंथ आमनाय का, वो नियमावली होनी चाहिए। लोगों को सच्ची में दर्शन करने की विधि नहीं पता, वो दर्शन करने की विधि का पोस्टर पहले लगा हुआ था कि हम मंदिर में प्रवेश करें तो क्या क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए। ये सब चीज़ें जब तक नहीं होंगी, अभी हमारे मंदिर 3 चीज़ें होती हैं, देव, शास्त्र और गुरु। गुरु का समागम हर समय नहीं मिल सकता। मंदिर जी में हमारे पास 2 ही चीज़ें होती हैं, देव और शास्त्र। देव हैं लेकिन शास्त्र अभी हैं, सारे शास्त्र हैं। हाँ वो तो कुछ आ गए, लेकिन अभी सारे शास्त्र नहीं है। खाली देखो, ये देखो, पीछे देखो, पीछे देखो,
हाँ मुझे पता है कुछ समय बाद तो लग ही जाएंगी, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बची हुई हैं। मैं उस वे में नहीं कह रहा कि ये चीज़ बची है, ये इसकी फिनिशिंग रह गई। जो मंदिर में बेसिक चीज़ें होनी चाहिए अभी वही बची हैं। शास्त्र हैं, वे ख्याल में ही नहीं लग जाएगी यार। ख्याल में तो दिलाई थी, हाँ ख्याल किया नहीं उनका। तो देव चाहिए और शास्त्र चाहिए। जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक कैसे काम होगा? विचार करने वाली बात है। हमारी परंपरा ऐसी है, बाकियों की परंपरा के अंदर होता होगा कि स्वाध्याय सभा होती है और बस सुनने वाले होते हैं, सामने शास्त्र नहीं होते। हम गुरुदेव श्री की परंपरा के हैं। गुरुदेव श्री की परंपरा ने एक चीज़ तो हमें बहुत अच्छी दी कि जब शास्त्र स्वाध्याय हो तो सबके हाथ में क्या होने चाहिए? ग्रंथ होने चाहिए। और बिना ग्रंथ के हम कौन सी बात करेंगे, किस आधार की बात करेंगे? उसका कोई आधार नहीं है। इसीलिए हमेशा शास्त्र हमारे सामने रहने चाहिए। बात तो अपने विषय पे आते हैं, सम्यक ज्ञान। कि सम्यक ज्ञान क्या है? मात्र पढ़ना सम्यक ज्ञान नहीं है। स्वयं शास्त्राभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है। थोड़ी मैं अपने पे घटाना चाहूँगा। स्वयं शास्त्राभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय और इसी में संतुष्टि कि भैया आज मैंने ना 8 से 9 लोगों को समझा दिया सब कुछ, आज तो मज़ा आ गया बिल्कुल। अब समझा दिया ना, मेरा काम हो गया बस। अब ये मेरी यही संतुष्टि है, ये मेरा सबसे बड़ा भ्रम है मेरा, कि अगर मैं ये समझूं, और मैं समझ रहा हूँ, ये समझूं क्या, समझ रहा हूँ, मैं भी मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी में ले रहा हूँ ना, कि मैं क्या ले रहा हूँ कि मैंने बता दिया तो अब मेरा जीवन सफल। कि भैया सुनने वाले क्या करेंगे? सुनने वाले सुने नहीं सुने, मैंने तो बोल दिया ना। सुनने वाले अप्लाई करें नहीं करें, मैंने तो बोल दिया ना। अब मैं बड़ा हो गया, मेरा पक्ष ऊंचा हो गया। यही सबसे बड़ा भ्रम है मेरा। और ये संबोधन बस मैं ही नहीं दे रहा हूँ। हम सोचे कि यहाँ बैठने वाला व्यक्ति ही संबोधन दे रहा है। आप एक व्यक्ति को संबोधन देते हो ना कि नहीं ऐसे काम नहीं, ऐसे कर लेना चाहिए, ये भी आपका संबोधन ही है। आप एक दूसरे को शिक्षा देते ना, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना चाहिए, तो ये क्या है? ये भी संबोधन है। इसका मतलब हम सब अपने अपने में वक्ता हैं। और कल मैंने कहा था, हम सभी वक्ता नहीं, हम सभी वक्ता हैं। वक्ता तो वो है, वक्ता तो ज्ञानी है। वक्ता वो जो बात बोल रहा है बहुत तोल मोल कर बोल रहा है और उसको ये पता है कि उसके लिए क्या हितकारी है। हमें तो यही नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है। हम बस लगे पड़े हैं करने में, बस कर दो, काम पूरा होना चाहिए, किसी तरह काम निपटाना है हमें। घर पे काम वाली आती है ना, तो जल्दी जल्दी में बस बर्तन साफ कर दिए ना साफ। अब वो गंदे हुए, सही हुए, लेकिन क्या दिख रहे हैं? झूठन में से उठकर कहाँ आ गए? वो साफ की कैटेगरी में, कटोरे में आ गए। कैसे साफ हुए हैं इससे मतलब नहीं। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमने अपने आप को घर के गंदे कटोरे से, मतलब कषायों के कटोरे से उठा के कहाँ रख दिया? मंदिर में शुद्ध स्थान पर रख दिया। स्थान तो शुद्ध है, जो बर्तन का स्थान था ना वो शुद्ध था, लेकिन जिसके अंदर जो बर्तन थे वो कैसे थे? अशुद्ध थे, गंदे थे, सही नहीं धुले थे। हम भी कैसे बर्तन हैं? हम भी कैसे बर्तन हैं? जगह साफ है, लेकिन जगह साफ पे गलत व्यक्ति आकर बैठ जाए, मतलब जिसकी कषाएं हों, मिथ्यात्व हो, तो सही जगह भी उसके लिए क्या बन जाती है? सही जगह भी उसके लिए क्या बन जाती है? खराब बन जाती है। मतलब जिस वीतरागी पूजन की पंक्ति है, जो वीतरागी को रागी मान के पूज रहा है उसके लिए वीतरागी भगवान भी रागी हैं। अब वीतरागी भगवान रागी हो गए क्योंकि हमारी मान्यता में तो वो रागी हैं, तो वो वीतरागी नहीं रहे हमारे लिए। हमारे लिए तो कैसे हो गए? वो रागी हो गए। हम सभी के लिए मंदिर के कौन सा स्थान है? गॉसिप, किटी पार्टी, थोड़े अच्छे मॉडर्न नेम दे रहा हूँ मैं। आसपास की चर्चा जिसको हम कहते हैं, जब हम मंदिर, बहुत बेसिक सी चीज़ें पाठशाला में भी बच्चों को पढ़ाते हैं, निस्सही निस्सही निस्सही, लेकिन वो नहीं करके गॉसिप, जिसको आजकल की भाषा में थोड़ी किटी पार्टी की। किटी पार्टी में क्या होता है? अरे यहाँ वाली महिला नहीं जगती, ये तो सब धर्मात्मा है। हाँ, जब कछु और न सुहावे तब आता मन भागा, कृपा देव ने कही।
उन्होंने कही है। एक सवाल तो रहा अभी। वापसी। इसका मतलब हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा स्थान पवित्र जगह पर आकर भी कहाँ लगा हुआ है? कहाँ लगा हुआ है? गॉसिप चीज़ें, चलो बात थोड़ी मोहल्ले की चर्चा कर लेते हैं, आपसदारी की चर्चा कर लेते हैं। चलो आपसदारी की नहीं तो मंदिर की चर्चा कर लेते हैं। हम मंदिर में आए थे वीतरागता की चर्चा करने, वो वीतरागता की चर्चा नहीं हुई और सारी चर्चा हुई तो हमारा मंदिर आना, मतलब वीतराग सब कुछ किया हमने लेकिन वीतरागता की चर्चा नहीं की। तो वीतरागी के पास आए क्यों थे? अगर वीतरागी नहीं भी होते तो भी हमारा काम हो जाता। ये चर्चा तो घर पे भी हो सकती थी हमारी, लेकिन हम इस स्थान पर क्यों आए? इस स्थान का विशेष क्या है? इस स्थान में कुछ तो मैजिक होगा ना। हम मंदिर को, मैं तो हर मंदिर अपने में अतिशय है, क्योंकि ऑटोमेटिक आकर ही मंदिर में क्या हो जाती है, सबकी कषाएं शांत हो जाती हैं। लेकिन मंदिर तो ऐसा स्थान है, लेकिन एक व्यक्ति का मन ऐसा स्थान नहीं है। सोचो इतनी कलुषता इसमें भरी पड़ी है। ये पवित्र स्थान पर आकर भी हम कहते हैं मान्यस्तंभ होता है ना, अपने मंदिर जी में भी हो गया मान्यस्तंभ, समोशरण में भी मान्यस्तंभ होता है। मान्यस्तंभ किस चीज़ का प्रतीक होता है? मान को गलाने का। हम कह रहे हैं कि जिस समय गौतम स्वामी के 500 शिष्य समोशरण में प्रवेश कर रहे थे तो सबका मान उतारते गए तो मान का स्तंभ लग गया। मान का स्तंभ लग गया कि सबने अपना मान उतार दिया कि भैया अब समोशरण में प्रवेश कर रहे हैं तो किसी प्रकार का मैं छोटा मैं बड़ा, छोटा भी और बड़ा भी, छोटेपन भी अपने में मान है कि मैं छोटा हूँ। बड़ा अच्छी तरह दादा ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि हीन पने की भावना भी मान की कैटेगरी में ही आती है। तो मैं छोटा हूँ और मैं बड़ा हूँ। बस हम मंदिर में प्रवेश तो किए लेकिन वो मान स्तंभ का उद्देश्य जो था वो मान को उतारा नहीं। अब क्या करेंगे फिर? मंदिर जी में प्रवेश करते हैं तो कैसे देख के करते हैं? थोड़े ऊपर देख के करते हैं। पहले के मंदिर में ना गेट्स छोटे होते थे, आजकल की तो चलो आज परंपरा अलग हो गई है, समय समय का फेर है, ऐसी कोई इसमें गलती नहीं है, लेकिन समय समय का फेर है। पुराने समय में राजा अपने आप को सबसे महान मानता था, वो झुकता नहीं था किसी के सामने। लेकिन जिस समय जिनेंद्र देव के दर्शन करने जाने हों तो उसको भी उस दरवाजे से झुक के जाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। हम भी मंदिर में प्रवेश करते हैं, हमारा धर्म ही है, कितना अच्छा धर्म है हमारा, नीचे देख के चलना सिखाता है, जीवों की रक्षा। इसका मतलब हम हमेशा, हमारी गर्दन ऊपर नहीं रहेगी, जिसकी गर्दन ऊपर है उसका मान ऊपर है, और जिसकी गर्दन नीचे है उसका मान नीचे है। अच्छा, ये सही चीज़ समझ में आ गई। अब से हम मान नीचे, गर्दन नीचे करके मान पूरा रखा करेंगे। अनर्थ निकालने वाले भी लोग बहुत हो सकते हैं, ऐसी होता है ना, भरत बाहुबली भी लड़े थे तो हम भी लड़ेंगे। इसमें से ये नहीं निकालना, मतलब जो जिसकी कषाएं कम है ना, जिसकी कषाएं बिल्कुल दबी हुई हैं, उसकी सहज ही प्रवृत्ति होती है कि वो नीचे देख के ही चलता है, उसके सहज प्रवृत्ति के अंदर आ जाता है, वो झुकता नहीं है, वो स्वभाव से, मतलब उसकी कषाएं झुक चुकी हैं, इसीलिए उसका स्वभाव सामने से नम्र दिखाई देता है। तो बाहर नम्र हो जाएगा ऐसा नहीं है, वो अंतरंग से भी नम्र होगा तो बाहर में नम्र हो पाएगा। तो वापसी विषय पे आते हैं। स्वयं शास्त्राभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है, मैंने अपनी कैटेगरी की बात की, और बहुत से जीव उपदेश माने वहाँ संतुष्ट होता है, और ना माने तो कषाएं जागृत हो जाते हैं, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी बिल्कुल। ये बहुत पंडित जी ने ना बिल्कुल घर वाली बात ली है, जैसे घर के अंदर 4 लोग बैठे हों, एक घर का मुखिया हो, घर के मुखिया की कोई बात ना माने तो क्या होता है? मान ले तो अच्छी बात है, मान ले तो क्या लगता है, मेरे दबाव में है सारे, मैं हूँ तो घर है, मैं नहीं हूँ तो घर नहीं है। और जब मेरी बात 3 लोग नहीं माने तो कषाय जागृत। उस समय अभी तो आराम से आवाज़ में बोल रहे हैं, फिर ऊंची आवाज़ हो जाती है। हम कह रहे हैं भैया ऊंची आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं? नहीं मेरी आवाज़ ही ऐसी है, और ऊंचा हो गया। नहीं मेरी आवाज़ ही ऐसी है, अरे हम बोल रहे हैं भैया धीरे बोल, नहीं मेरी आवाज़ ही ऐसी। अभी तक वो धीरे बोल रहा था, धीरे पेज में चल रहा था, और अब आवाज़ मेरी ऐसी ही है, इसको समझाने में पता लग गया कि उसकी आवाज़
कितनी तेज़ है। इसका मतलब कि हमने शास्त्र स्वाध्याय किया, उसके बावजूद भी अगर हमारी कषाएं शांत नहीं हुई तो समझिए कि हमारा शास्त्र स्वाध्याय करना विफल हो गया। बाहर वाले लोग सही कहते हैं, बाहर वाले लोग देख के क्या कहते हैं कि ये इतना शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो भी इनकी कषाएं नहीं जाती। तो भैया सही तो कह रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो भी नहीं जाती। उनको पता है कि अभी हमने शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया, भ्रम कर रहे हैं। अगर कर रहे होते असली में तो हमारी कषाएं चली जाती। निश्चित सा गारंटी व्याप्ति है, पक्की व्याप्ति किसे कहते हैं? जो गारंटीड नियम है, त्रिकाल नियम, इसके होने पे उसका होना होगा ही होगा। शास्त्र, असली शास्त्र स्वाध्याय के होने पे कषाएं मंद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारी कषाएं शांत तो ही नहीं, वो तो ठीक है, हमारा शास्त्र स्वाध्याय नहीं हो। तो इसका मतलब कि अगर हम शास्त्र स्वाध्याय को सम्यक ज्ञान के बराबर रखें तो LHS = RHS नहीं बैठ पा रहा है। हम आत्मज्ञान को इक्वल्स टू सम्यक ज्ञान में लेंगे तो कहेंगे LHS = RHS, कि जो राइट हैंड साइड वाली चीज़ थी वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गई है। ये न्याय दीपिका में ये विषय लिया गया एक तरीके से कि आत्मा का पर्यायवाची ज्ञान बताया गया। क्या? आत्मा का पर्यायवाची ज्ञान, जिसको एक विषय दिया गया शब्द समानाधिकरण। क्या विषय दिया गया? शब्द समानाधिकरण, कि दोनों के लिए शब्द एक ही हैं। आप ज्ञान कहो चाहे आत्मा कहो, दोनों बराबर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। शब्द समान अधिकरण, कि दोनों के शब्द अलग अलग हैं लेकिन शब्द अलग अलग होते भी दोनों में समानता है, इसीलिए शब्द समानाधिकरण। चाहे ज्ञान वाली आत्मा कहो चाहे आत्मा वाला ज्ञान कहो, दोनों में कोई विरोध नहीं है। लेकिन इसी बात को यहाँ पे लें तो शास्त्र के अध्ययन करने को सम्यक ज्ञान कहो या सम्यक ज्ञान को शास्त्र का अध्ययन करना कहो, दोनों आपस में बैठती नहीं है, दोनों में समानाधिकरण है ही नहीं। तो भी हमने क्या मान रखा है? कि दोनों समान हैं। 5 मिनट बच्चे, जल्दी से एक पंक्ति पढ़ के आप सभी को होमवर्क शुरू होगा अभी। परंतु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है और अवसर पाकर पर का भी भला होता है, तो पर का भी भला करें। परंतु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, पंडित जी उत्तर दे रहे हैं कि पर का भला कब होगा? पर का भला कब होगा? जब अपना भला होगा। जिसका खुद की ही नौका पार नहीं लगी, वो 4 लोगों को कह रहा है आओ मेरी नौका पे सवार हो, मैं तुम्हें पार लगाऊंगा। भाई तुझे खुद तो तैरना आता नहीं है, तू अभी तो खुद भी मझधार में बीच में फंसा हुआ है। 3 लोगों को और बुला रहा है कि तुम मेरी कश्ती पे चढ़ जाओ, मेरे साथ डूबो आओ। तो बताओ वो पार करा पाएगा? वो पार करा ही नहीं पाएगा। हम किसी ऐसे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसको घर बनाना नहीं आता। किसी ऐसे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसको घर बनाना नहीं आता। किसको देते हैं हम? जिसको बनाना आता है, जिसको एक्सपीरियंस है। जिसने अभी अभी शुरू किया उसको भी नहीं देते। कम से कम पहले पूछता भैया आपने पहले कितना एक्सपीरियंस है आपको। हम किसी को नौकरी में भी रखते हैं तो उससे पूछते हैं ना भैया आपको एक्सपीरियंस कितना है आपको। मतलब बिना एक्सपीरियंस के ये काम तुमने चीज़ कर रखी है तो तुम कोई भी काम कर लोगे। तुमने आज तक खुद नहीं की है और लोगों को क्या कह रहे हो, आओ मेरे साथ आओ मैं तुम्हें पार लगाऊंगा। हमें खुद ही नहीं पता वो चीज़ें बराबर। यहाँ पे यही कह रहे हैं हमें खुद तो पता नहीं है लेकिन हम सबके मसीह हैं। आओ आओ मेरे साथ आओ, हम सब मोक्ष चलेंगे। खुद हमें मोक्ष की खबर उपल नाव, जिसको छेडाला में लिखा उपल नाव, पत्थर की नाव। हम खुद पत्थर हैं नहीं है। छेडालाकार ऐसे लिख रहे हैं। हाँ, हम में से कोई नहीं है खुश। जो नहीं आए ना उनकी बात है। हाँ, जो नहीं मानते ये उनकी बात है। इसमें संतुष्ट हो जाओ। संतुष्टि तो कहीं ना कहीं चाहिए, बस हमारी बात नहीं है ये जो बात कर रहे हैं ये हमारी बात नहीं है। हम ऐसे नहीं हैं, हम दूसरों को ऐसी नाव पे नहीं बुला रहे। हमें तो आता है मोक्ष का मार्ग,
अगर हमें मोक्ष का मार्ग आता है इसका मतलब हम सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टि को बुलाए तो समझ में आए। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को मार्ग दिखाए, आओ आओ मैं तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना सिखाता हूँ तो समझ में आए। एक मिथ्या दृष्टि दूसरे मिथ्या दृष्टि को बोल रहा है आओ चलो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं खुद। तभी तो जैन दर्शन अकेले का पंथ है, दो का पंथ नहीं है कि आओ आओ दो लोग साथ मोक्ष चलते हैं। एकला चालो रे, क्योंकि जब खुद अकेले चलना जानेंगे तब दूसरों को उपदेश देने में समर्थ हो सकते। ज्ञान का भी प्रोसेस, जब हम स्वाध्याय के 5 अंग देते हैं ना तो स्वाध्याय के 5 अंग में भी यही आता है। धर्मोपदेश सबसे आखिरी में है। जब हमें कुछ खुद ही नहीं आता कोई चीज़ बोलनी, हम कैसे बोल सकते हैं? हमें उस चीज़ का प्रमाण ही नहीं पता, हमें उस चीज़ का ज्ञान किसी भी फील्ड में कह सकते हैं, मात्र शास्त्र स्वाध्याय नहीं। हम किसी को बिजनेस करना सिखाएं, हम किसी को कोई ABCD, जिसको खुद ही ABCD नहीं आती है वो दूसरे को सिखा सकता है। आजकल ऐसा ही हो रहा है, माता पिता को सब चीज़ें नहीं आती। आज के माता पिता से क ख ग पूछो तो उनको नहीं आता। वो क ख ग बच्चों को सिखाने के लिए पहले खुद सीखते हैं और फिर बच्चों को सिखाते हैं। क ख ग खुद ही नहीं आता। हम में से कितने लोगों को आता है पूरा क ख ग? ABCD आती होगी देखो, क्योंकि हमने अच्छी तरह सीखी है। ABCD पूरा आता है, गा के सुना सकते हैं हम ABCD, लेकिन क ख ग कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग क्या होते हैं ये पता है किसी को? ऐसी शास्त्र स्वाध्याय में हमें कहते हैं हमें सब पता है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। अभी तो चलो आपका समय शुरू हुआ, हमने आज शास्त्र स्वाध्याय प्रारंभ किया था इस चीज़ से कि जब तक हमें आज के 1 घंटे स्वाध्याय करके ये नहीं पता लगेगा कि क्या हे है और क्या उपादेय है, तो हमारा स्वाध्याय करना सफल नहीं होगा। तो आज के इस स्वाध्याय से सबसे पूछूंगा एक एक करके, जल्दी जल्दी बोलना। जिसने जो चीज़ पहले बोल दी हो अगला वो रिपीट नहीं करेगा। अब उसके लिए चैलेंज है कि उसको नया सोचना पड़ेगा। आज के स्वाध्याय करने से क्या हे है और क्या उपादेय है। कौन शुरू करेगा? जो शुरू करेगा वो बच जाएगा, उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। कौन शुरू करेगा? शुरू करके सपने को सम्यक ज्ञानी मान रहे, वो तो हे है, जबकि वो यहाँ तात्मता उससे अंदर यहाँ उतारना वो उपादेय। एक बात होगी, चलो हे पता लग गई और उपादेय दूसरी, अरे रिपीट नहीं होनी चाहिए। वास्तविक स्वरूप का ज्ञान यथार्थ होना ही उपादेय। और हे ये जो पंडित जी ने लिखा वो सारा हाँ पंडित जी ने, वो तो पंडित ने लिख ही दिया। वाह, टेस्ट में प्रश्न आए, हाँ किताब में तो लिखा हुआ है टीचर, वहीं से देख के आप मुझे मार्क्स। सभ्य ज्ञान का निरूपण जो उन्होंने किया वो सारा क्या किया हमने? 1 घंटा पढ़ के ये नहीं बता पाए हम इसको जो मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? में जो हमने शास्त्राध्ययन किया उसको ही हमने सभ्य ज्ञान मान लिया, तो सभ्य ज्ञान है। अब थोड़ा हुआ, अभी भी थोड़ा मज़ा नहीं आया, लेकिन चलो पास कर दिया। प्रार्थना प्रेक्षणा जो भी हम मान रहे हैं सारे पॉइंट बोल दोगे क्या एक साथ? बाकी के लिए तो छोड़ो, अब 2 पॉइंट हो गए। तीसरा हमने जो है वक्ता का स्वरूप बताया, वक्ता जो है वो अपने अनुभव से बोलते हैं अंदर से, तो बाकी सब वक्ता है। हम तो शुरू से वक्ता है, आज से वक्ता है वक्ता। हम सब वक्ता है। मतलब हमें वक्ता बनना है तो वक्ता बनना उपादेयपना हो गया। वक्ता या श्रोता असली ले लें, और वक्तापना हे है छोड़ने योग्य। बहुत अच्छा पॉइंट, बिल्कुल यूनिक तीसरा निकाला। ये तो कॉमन पॉइंट थे जो आप लोगों ने बोले, पास कर दिया मैंने, बस एक यूनिक पॉइंट आया। चौथा, सबसे पूछना है, ऐसे नहीं जाने देना है। मतलब मैं ही मेहनत करूँगा यहाँ बैठ के 1 घंटा, आप लोग मेहनत ही ना करो कुछ भी। जैसे सीखना सिखाना वाचना, ये तो ये है। सीखना सिखाना वाचना करना, दूसरों को बताना, क्रिया ये है। कोई उपादेय की प्रिय पर दृष्टि होनी चाहिए। पंडित जी ने यहाँ पे सीखने सिखाने को हे नहीं कहा, गलत हो गया पॉइंट। जो रामायण है उसमें गलत। हमने बताया है कि ये शास्त्र पंडित जी ने सीखने सिखाने का हे नहीं कहा, वो तो स्टेप है उसके। सीखने सिखाने को हे नहीं कहा। दोबारा देखना पड़ेगा विषय। और बताओ। आप भी इसी कैटेगरी में। गलत। शास्त्र है पुण्य भी करेंगे, जब हम ये मान लेंगे समझ में आ जाएगा तो ये है, और जब इसको आचरण में ले आएंगे तो ये
चलो एक पॉइंट नया पुण्य पाप से जोड़ते हुए काम को ले लिया, मान लिया पॉइंट क्या होता है अभ्यास करके कि पुण्य भी तजना है। तो ये शास्त्र स्वाध्याय जो है जिसको हम स्वाध्याय कह रहे हैं, ये पुण्य का काम है, इसको भी हमें तजना पड़ेगा तो ही हम अपनी आत्मा में जा पाएंगे। पॉइंट ठीक है, क्लासिक टिक कर दिए, ठीक करना पड़ेगा पॉइंट। सोचो क्या गलती हुई है। अगला पॉइंट, शास्त्र अभ्यास करके आत्म तत्व की प्राप्ति है तो आदि। अगर शास्त्र पढ़कर सिर्फ उसी को धर्म मान लेना कॉपी हो गया है तो आदि हो जाए। इधर भी यही पॉइंट सबसे पहले बोल के इसलिए फ्री हो गए वो, सबसे पहला पॉइंट बोल दिया, ख़त्म, सेम पॉइंट। और 1 घंटा पढ़ के मेरे को लाभ नहीं मिला नया। हो गया ये तो पॉइंट, भाषा अलग है, वक्ता और वक्ता वाली पॉइंट बात सेम हो गया। ये भी बहुत लाभ है यहाँ आने का। आपके तो हो गई चांस, जल्दी जल्दी मुझे बस 2 जानने, देखो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है सब बताएं, 2 लोग बता दीजिए जल्दी से। शास्त्र देख लोगों को संबोधन करता है तो वही है। फिर गलत। हे पंडित जी ने सीखने सिखाने याद करने को गलत नहीं कहा एक बार भी, उसके अंदर स्वाध्याय मानने को गलत कहा है। भाषा हमें सही करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आप देखो, मैं विषय को समाप्त करता हूँ। अभी आप लोगों ने कहा कि सीखना सिखाना पढ़ना पढ़ाना हे है, ये हे नहीं है इस, तो ये अपेक्षा ही तो स्पष्ट करनी पड़ेगी। अपेक्षा के बिना ही तो, अपेक्षा के बिना समझे बिना कैसे काम होगा। तो उन क्रियाओं में सम्यक ज्ञान मानना ये गलत है। आपने सीखने सिखाने को ही हे कह दिया, याद करना, सीखने सिखाना हे है, पढ़ना पढ़ाना हे है, वाचना करना, इसको हे नहीं कहा, ये तो स्टेप्स है, स्वाध्याय के स्टेप है ये। इनमें सम्यक ज्ञान की बुद्धि की, इसका नाम सम्यक ज्ञान है, ये हे है। और असली सम्यक ज्ञान अपनी आत्मा का ज्ञान करना, ये असली सम्यक ज्ञान, ये उपादेय है। ऐसा हे गे उपादेय का ज्ञान हमें हो। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं।